सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत से पहले जिस लक़ब से दुनिया जानती थी और दुनिया पुकारती थी, वो लक़ब कौन सा था? सादिकुल वादुल अमीन। मैं आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करूंगा कि शायद आपकी तवज्जो कभी उस तरफ गई हो। सादिकुल वादुल अमीन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले, वादे को निभाने वाले और अमीन थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत तौहीद पेश फरमाई तो सबसे पहले हुजूर कोहे सफा पे खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि उस जानिब से एक लश्कर आ रहा है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने यही कहा था, मोहम्मद आप सच के अलावा कुछ नहीं फरमाते। पता ये चला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के लक़ब से मालामाल थे और आका का बहुत बड़ा वस्फ सच बोलना था। अब इस वस्फ में सिद्दीक़ अकबर कैसे रंग गए, मैं आपको बताऊं। सादिक और सिद्दीक में फर्क क्या होता है? सादिक कहते हैं कि सच बोलने वाला जो बोले उसी के मुताबिक वाकया हो। मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया भाई ऐसा हो जाए तो बेहतर है, तो वैसा ही हो जाए। और सिद्दीक किसे कहते हैं? बोले कुछ भी नहीं, लेकिन वाकया वो जो न कहे, उसके दिल में जो सच्चाई है उसी के मुताबिक वाकया खुद गवाही दे दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जब कुरान ने महबूब मुहिब का तज़किरा किया तो जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया उसमें भी सिद्क़, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो सच लाया और वो जिसने इसकी तस्दीक की। अल्लाह अकबर, ये दोनों कौन है? ये मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अमीन के हवाले से सुने। हम आप सब मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कदमों की खाक नहीं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम। लेकिन मुझे हैरत होती है जब बात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत की आती है तो बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने मौला अली को भी तो फजीलत अता फरमाई। हम कहते हैं बिल्कुल फजीलत अता फरमाई, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया की हैसियत से वो सिद्दात सिद्दीक़ अकबर की है। तो दलील में कहा जाता है, जरा देखो तो सही, जब हिजरत करना हुआ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया, अपने बिस्तर पर, और अपनी अमानत, तवज्जो चाहूंगा जो बताना चाहता हूं, अपनी अमानत हुजूर ने मौला अली के सुपुर्द की और फरमाया, ये मेरे पास फलां की अमानत है, इस अमानत को दे करके तुम मदीने आ जाना। हुजूर ने अमानत मौला अली के सुपुर्द की। तवज्जो चाहूंगा, किसके सुपुर्द की? एक बार बोले जरा, आप समझ जाए। हुजूर ने अपनी अमानत किसके सुपुर्द की? मौला अली। तो यहां तो हुजूर को हुजूर जो है अमानत सुपुर्द कर रहे हैं और मौला अली भी अमीन है।
उस अमानत को जिनकी थी उन तक लौटाकर मदीने जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस अमीन की अजमत पर कि सिद्दीक, उस अमीन की अजमत पर कि सरकार ने अपनी अमानत मौला अली को अता फरमाई और मौला ने अपनी अमानत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई और फरमाया अबू बकर ये मेरी अमानत है, मेरा महबूब इसे लेकर गारे सौर की तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर कुर्बान जाइए इस अमानत की हिफाजत भी किस तरीके से की सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अल्लाह अकबर, कांधे पर बिठा कर जा रहे हैं हुजूर। अगर हम दोनों चलेंगे तो दोनों के पैरों के निशान को देखकर दुनिया समझ जाएगी कि हम दोनों इस तरफ चले हैं, इसलिए कि 4 पैरों के निशान पड़ जाएंगे। आप मेरे रब की अमानत हो, मेरे कांधे पर सवार हो जाओ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है एक जंग के मौके पर मौला अली की आंखों में मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन लगा दिया था। मैं कहता हूं वो लुआबे दहन की अजमत का क्या कहना। तुम्हें ये लुआबे दहन याद है? और गारे सौर के अंदर जिस मुस्तफा ने एड़ियों पर सिद्दीक अकबर के लुआबे दहन लगाया था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह अकबर। अगर एक रात मुस्तफा के बिस्तर पर या एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के जानू पर आराम किए और डूबे हुए सूरज को हुजूर ने पलटा दिया, चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए हुजूर ने अगर मौला अली के जानू पर आराम किया, तुम ये फजीलत का बाई समझते हो? हम भी इसे तस्लीम करते हैं। तो थोड़ी देर अगर हुजूर जानूए अली पर आराम करें तो ये बाई से फजीलत है, तो 3 दिन गारे सौर के अंदर जानूए सिद्दीक अकबर पर हुजूर आराम करें तो उसकी फजीलत का क्या कहना, उसकी फजीलत का क्या कहना। छोटी अमानत सिद्दीक अकबर को नहीं दी गई, बड़ी अमानत दी गई, बड़ी अमानत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम बहुत अर्फ व आला है। आदात उन्होंने हुजूर की अपनाई, अखलाक उन्होंने हुजूर के अपनाए, हयात तैयबा के गोशे हुजूर के अपनाए, जीने मरने का अंदाज हुजूर का अपनाए। कई एतबार से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सिद्दीक अकबर और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुवाफिकत फरमाई और दोनों के दरमियान बहुत सारी जो है चीजें मुश्तरक नजर आती हैं। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बागैरत थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के हवाले से भी खुद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बागैरत अगर कोई है तो वो अबू बकर है। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे कदीर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया रऊफ और रहीम, और हुजूर ने सिद्दीक अकबर से फरमाया रऊफ उम्मती, मेरा अबू बकर मेरी उम्मत के लिए रऊफ है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत बेपनाह है। इसीलिए आप देखें परवरदिगार फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाला रसूल अता फरमाया, उसमें अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ रब हुजूर को बतौर एहसान अपने मोमिन बंदों को फरमा रहा है कि मेरे मोमिन बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम में मैंने अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। यहाँ मुस्तफा फरमा रहे हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में मेरा मौला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। सरकार का कभी मुझे अजियत नहीं पहुंचाई। फिक्र देखे, सोच देखे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की शर्तें कबूल कर ली, उस वक्त फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाली थे। अर्ज करते हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं? आका ने इरशाद फरमाया, हम हक पर हैं। फिर वो अर्ज करते, हुजूर फिर इनकी सारी शर्तें हम क्यों कबूल कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, उमर, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता हूं जो मेरा मौला फरमाता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचे। जो सवाल हुजूर की बारगाह में उन्होंने किया था, वही सवाल सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज करते, अबू बकर, क्या हम अकबर नहीं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, यकीनन हम अकबर हैं। का फिर हुजूर ने दुश्मनों की सारी शर्तें कबूल फरमा ली। अब देखिए जो जवाब हुजूर ने दिया था ना, सिद्दीक़ अकबर फरमाते, उमर, मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वही करता है जो खुदा फरमाता है। वही जवाब है नहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मोहब्बत की कैफियत है, ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत की वजह से जब कामिल मोहब्बत हो जाए तो महबूब और मुहिब की पोजीशन ये होती है, जो महबूब की पसंद हो वही मुहिब की पसंद हो जाती है, और जो मुहिब की पसंद हो वही महबूब की पसंद हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अगर कुरान की एक आयत में आपके सामने पेश करूं तो आपकी आंखें दंग रह जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इधर हुजूर से कहा जा रहा है, आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और सूरह लैल के अंदर मुस्तफा प्यारे के आशिक सिद्दीक़ अकबर से कहा जा रहा है, वला सौफ यरदा। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह की किताब कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए याद रखें, जो सिद्दीक़ अकबर को पसंद है वही मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है। जो सिद्दीक़ अकबर को नाराज करे वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता है। इसलिए सुन लें और कान खोल करके सुन लें, किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करने के एवज के अंदर उस पर गुमराही का फतवा तो लग सकता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का अगर कोई इनकार करे तो वो नस्से कतई का मुनकिर होगा और उसके एवज के अंदर उस पर कुफ्र का फतवा लाज़िम आ जाएगा। इसलिए कि उन्हें सहाबी कुरान ने कहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। अच्छा, यहां भी बड़ा अजीब नुक्ता है, बड़ी अजीम बात है। मामला क्या था? गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर अपने लिए तो बेचैन नहीं थे, अगर खुद के लिए बेचैन होते तो सुराख पर अपनी एड़ी को क्यों रख देते? अगर खुद की जान की फिक्र होती तो सुराख पर अपनी एड़ियां क्यों रख देते? तो फिक्र तो उनको अपनी नहीं थी, फिक्र थी तो हुजूर की थी ना, कि कहीं मेरे महबूब को कोई अजियत न पहुंचा दे। लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर। जब उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ने गर्दन झुकाई तो हम नजर आ जाएंगे, सरकार अब क्या होगा? तो अब जवाब में हुजूर ये कह सकते थे कि अबू बकर, तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो ला तहज़न इन्नल्लाह माइया,
गम न करो, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर ने अबू बकर को जुदा न फरमाया और फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक को अपने से जुदा न फरमाया, अपने साथ रखा। इसको दूसरी जगह पर कुरान में आप देखेंगे तो वहां भी कौम थी, लेकिन वहां जिक्र माइया का मिलता है, यहां जिक्र माना का मिलता है। जब कौम फिरौन, कौम मूसा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन हमारे पीछे आ रहा है, अगर हम पा लिए गए तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्न माइया रब्बी सयहदीन, अल्लाहु अकबर, बेशक मेरे साथ मेरा मौला है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि मूसा तन्हा अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर आपको इतने प्यारे हैं कि आप तन्हा अपनी बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने साथ अबू बकर को भी शामिल फरमा रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़ा तुफ़ैल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खिदमत खल्क का मामला हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, खैरत का मामला हो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, मखलूक खुदा की फिक्र का मामला हो सिद्दीक़ अकबर नुमाया तौर पर नजर आते हैं, हिजरे रसूल में तड़पने का मामला हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया नजर आते हैं, मोहब्बत रसूल की बात हो तो सिद्दीक़ अकबर नुमाया नजर आते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।